वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेहतरीन कंसेप्ट। इतना पढ़ के जाते हैं, इतना कंसेप्ट आप नोट डाउन करके जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, निश्चित रूप से आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। परों को खोल जमाना उड़ान दिखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान दिखता है। मैं चलता हूं पहले कंसेप्ट की तरह, जिससे आप दोस्तों पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। पहले रूल्स कंसेप्ट एक बार सीख लीजिए, निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का। इसमें क्या पूछता, कहता कि इसके बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों जो ए और बी का मान ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ए और बी की बात करें, इसका मान अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों के लिए वही कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर माइनस, अगर ए का मान नेगेटिव हो तब भी वही लगाएंगे मैक्सिमम मान और मिनिमम मान के लिए। जैसे यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ देखेंगे साइन थीटा का कोफिशिएंट देखिएगा, गुणांक देखिएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर साइन कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसका स्क्वायर करके क्या लगाएंगे, अंडर रूट, वह क्या होगा, मैक्सिमम मान आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मिनिमम मान पूछा तो दोस्तों जो आपने मैक्सिमम मान निकाला है उसके पहले क्या लगाना, नेगेटिव साइन लगा देना है, वह मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरह, जिससे आप बेटर से बेटर कर पाए। देखिए अब दोस्तों यह देखिए, यह पूछा गया था 6 to 8 में। यहाँ पूछा कि बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया, कंसेप्ट यह बताया कि आपको जब भी मैक्सिमम मान निकालने हो तो क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का गुणांक दिखेगा, उसका कोफिशिएंट दिखेगा। तो अगर गुणांक कुछ नहीं है, साइन थीटा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम जानते हैं कि गुणांक कुछ ना दिखे तो 1 मानते हैं। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस इसी प्रकार कास थीटा का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो आप लेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे, लगाएंगे अंडर रूट में। तो दोस्तों इस सवाल का क्या होगा, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों मैं यहाँ इसका कंसेप्ट मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं रूल्स को आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं चलूंगा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, पहला कंसेप्ट सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दूसरा फार्मूला सभी को याद होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर थर्ड फार्मूला 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। यह तीनों फार्मूले सबको हम लोग पढ़े भी हैं, याद होगा सभी को। ये तो सबको कॉमन चीजें हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। लेकिन ये भी नोट डाउन करिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का भी मान 1 होगा। लेकिन जब कब होगा, जब अल्फा और बीटा का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, या वही कास में हो, कास स्क्वायर पूछा जाए अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा का भी मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया बताइए साइन स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 प्लस यहाँ पर पूछ लिया साइन स्क्वायर क्या होगा, 70 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा बी होगा, दोनों का सम देखिए 90 डिग्री आया, तो इस सवाल का उत्तर 1 आएगा। यही कंसेप्ट आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए दोस्तों, यही आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पर यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस की बात करते हैं, यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर बीटा, या अगर इसका उल्टा भी हो, उल्टा ऐसे मतलब कहने करते यह कास स्क्वायर अल्फा पहले आ जाए, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा हो जाए, तब भी इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 0 किस कंडीशन में होगा, जब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का सम डिफरेंस में, एक यहाँ पर साइन हो एक दूसरा कास हो, उसका स्क्वायर डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए
देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये 6 to 8 में पूछा गया था। हमने आपको क्या डिफरेंस बताया, हमने कहा कि यहाँ पर अगर आपको मिल जाए, देखिए यहाँ पर 17 है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 73, ठीक है, दोनों का सम क्या मिल रहा है, देखिए 90 डिग्री मिल रहा है। हमने आपको यही बताया है कि अगर कास स्क्वायर अल्फा हो माइनस यहाँ पर क्या हो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 होती है। लेकिन कब 0 होती है, जब आपको हमने कहा कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री आ रहा है। हमने क्वेश्चन में देखा कि अल्फा की वैल्यू 17 है और यहाँ पर 73 है, दोनों का सम 90 हो। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखिए ये भी हमने आपको डिस्कस कराया, हमने आपको ये भी डिस्कस कराया कि दोस्तों अगर ये भी आपको डिस्कस कराया था, हमने कहा था साइन स्क्वायर क्या अल्फा हो, ठीक है, यहाँ पर अगर साइन क्या हो स्क्वायर बीटा हो, इसका भी मान 1 होगा। लेकिन 1 कब होगा दोस्तों, ये जब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का सम क्या 90 डिग्री है। तो दोस्तों यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं ये इसकी वैल्यू, इसका सम क्या है 90 मिल रहा है, तो ऊपर की वैल्यू 1 और देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है, आप जाके देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, तो इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 4। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये अभी हमने आपको 3 फार्मूले आपको लर्न करने के लिए आपको मैंने कहा था, हमने आपको लिखाया था कि यहाँ पर 1+1 लिखाया था काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाया था कोसेक स्क्वायर थीटा। आप जाके वहां पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1 अपान क्या होगा, यहाँ पर अपान में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं लाल बट्टे कका का फार्मूला, ये क्या जानते हैं, यहाँ से क्या होता है साइन का जो उल्टा होता है, ठीक है, अगर साइन थीटा का अगर उल्टा क्या होता है आप जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। यह फार्मूला सभी को पता होगा, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/कोसेक स्क्वायर, यहाँ इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार, तो हम देखिए मिल सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस इसके स्थान पे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपान लिख सकते हैं साइन 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 1 क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे हम उठा के लिख सकते हैं क्या साइन, लेकिन स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसका भाई मान हमने आपको बताया, अभी हमने लिखाया भी था। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पर इस सवाल का उत्तर आपको क्या निकालना, आपको निकालना है यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब टेन थीटा आप लोग जानते हैं, वास्तव में देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में टेन थीटा तो नजर नहीं आ रहा है, टेन थीटा आपको लाना पड़ेगा। और टेन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बाई कास थीटा होता है, यह सभी को पता है, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, अगर हम यहाँ कास थीटा अगर हम यहाँ पर सब में डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए टेन थीटा, तो दोस्तों इसलिए मुझे चाहिए टेन थीटा, तो इसमें प्रत्येक में हम क्या कर रहे हैं कास थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। सब में डिवाइड करने पर वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन सब में करना पड़ता है। देखिए हमने सबको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, लीजिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर का, ये सवाल था सब में देखिए कास थीटा का ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टेन थीटा चाहिए। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ये टेन थीटा लिखा, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास ये आपस में कट जाएगा, यहाँ इक्वल टू क्या ये भी कट जाएगा, तो आपको √2 आ गया। अगर यहाँ पर ये क्या लेफ्ट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव साइन में आ जाएगा, तो √2 - 1। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिला, ऑप्शन नंबर इसका सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हुए। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर चलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सवाल का हिट एंड ट्रायल से भी इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको लाना है, ये कहा कि इन दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, क्या √2 लाइए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या रख दिया जाए, अगर रखा जाए
यहाँ पर क्या रखा जाए, अगर साइन थीटा के स्थान पे, या आप ले सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री रख दीजिए। ऐसा हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, कास 45 का मान 1/√2 होता है। अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा, √2, इसको अगर परिमेयकरण करेंगे तो √2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात थीटा एक ऐसा कोण है, ऐसा एंगल है जो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसमें उठा के रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे आप क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पर रखेंगे tan 45 अंश का मान जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर cot 45 अंश का मान जानते हैं, तो इसका मान 1 + 1 अर्थात क्या 2 होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हिट एंड ट्रायल से। या ऐसा हम कर सकते थे, यहाँ पर ऐसे भी मान सकते थे, साइन थीटा बराबर क्या 1/√2 मान लीजिए, कास थीटा बराबर क्या 1/√2। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर √2 आ रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से थीटा बराबर दोनों से सेम वैल्यू निकलेगी 45 अंश, वही थीटा का मान 45 डिग्री लिया गया है। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। या कैसे एंगल को लर्न कराएंगे, अगर समय मिलेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। आइए मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप इस सवाल का आपको आंसर देना है। ये तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि ए बी का मान क्या है, यहाँ पर 0 और 90, 0 लेंगे और 90 ले सकते हैं, या 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अर्थात ये देखिए इस सवाल का उत्तर ये कितना आसान पूछा गया है दोस्तों, ये आपको याद होगा। चलिए मैं एक प्रूफ कराता हूँ, देखिए कैसे आप याद करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, ठीक, साइन अगर यहाँ लिखते हैं थीटा, ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना 0, यहाँ पर निकालना 30 अंश का मान, यहाँ पर आपको 45 अंश का मान, यहाँ पर आपको 60 अंश का मान, यहाँ पर 90 अंश, यही मान निकालना। देखिए कैसे इसको एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसके नीचे 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 4, ठीक है। हमने लिख लिया। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये लर्न करने का। सबका अंडर लगाइए, सबको अंडर लगा दे रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या किया, सबका अंडर लगाए 2 से डिवाइड कर दिए, सबका देखिए अंडर लगा के 2 से डिवाइड कर दिए। ये जो वैल्यू आई इसको सॉल्व करें क्या आएगा, 2 0 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 आया। इसको सॉल्व करेंगे, जानते ऊपर तो कड़ी हट जाएगी, नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था ये, इसको डिवाइड, देखिए यहाँ पर क्या ये तो 1 हो जाएगा, नीचे कड़ी तो आएगी नहीं क्योंकि ऊपर हमने कहा कि कड़ी लगाई, तब उसके बाद डिवाइड करिए तो ये वैल्यू की 1/2 आ गई। ये देखिए अगर परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 आएगी। ये ऐसे भी मान आप याद कर सकते हैं। ये देखो कड़ी में 3/2 होगा, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2/। देखिए साइन का मान अगर पूछा जाए कि 0 का मान क्या 0, साइन 30 अंश का मान क्या 1/2, 45 अंश का 1/√2, ये सबको याद होगा। अगर आपको काश का निकालना है, ठीक है, काश अगर काश का निकालना, जस्ट इसका उल्टा लिखते चले आइए, तो यहाँ राइट हैंड साइड से उल्टा, तो आपको मिल जाएगा 1। यहाँ पर क्या होगा कड़ी में 3/2, यहाँ पर क्या होगा 1/√2, यहाँ 1/2 0। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। यही अगर 10 का निकालना, दोनों को डिवाइड करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए अब कह रहा है इसका मान, देखिए साइन की बात कर रहा है, हम साइन देखिए हम देख रहे हैं इसका मान कितना है। यहाँ पर साइन की बात देखेंगे, ये 1/2 कहाँ साइन में दिखना है, तो इसका मान 30, यहाँ पर 30 होगा, ठीक है। यहाँ पर 30 अंश और प्लस यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ए का मान निकल गया, ठीक है, यहाँ ए का मान निकल गया ये। और यहाँ पर देखिए 1/2 किस में देखना है, काश में। 1/2 हम देख रहे हैं, काश ये कितने अंश का मान है, ये काश में देखिए तो क्या होगा, इसके सामने ये क्या 90 है, तो यहाँ पर 90। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 3 12 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। तो दोस्त इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, नहीं सॉरी यहाँ 120 नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैंने क्या देखा, ये आपको देखा ये 60 डिग्री है, ठीक, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये हमने क्या देखा 1/2, इसके सामने ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, हमने आपको लर्न कर लीजिएगा डायरेक्टली, लेकिन ये बार बार ट्रिक कहाँ तक यूज करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों मैं कुछ रूल्स आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए यहाँ से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू क्या होती है 0 से 90 के बीच होती है, ठीक है। यहाँ पर और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 90 डिग्री से वैल्यू बड़ी होगी
180 से क्या होगी, छोटी होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, इसको जो हमने ग्राफ बनाया है, जो हमने यहाँ पर ड्रा किया, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होगी, 180 अंश से क्या होगी, बड़ी होगी, और 270 के क्या होगी यहाँ पर, छोटी होगी। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, चतुर्थांश में फोर्थ वाले में क्या होगा, जो वैल्यू होगी 270 डिग्री से क्या होगी, ये बड़ी होगी, और 360 डिग्री से छोटी होगी। अभी तो ये इतना आपने लर्न कर लिया, ठीक है, लर्न कर लेंगे मैं मानता हूँ। देखिए अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पर इसका मतलब ए यस क्या यहाँ पर हमने लिखा है, टी सी का मतलब समझिए, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर 0 और 90 के बीच अब जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप ये भी जानते हैं वह क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। जब 0 हम लोग जानते हैं 0 और 90 के बीच जो वैल्यू होती है वो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिए, अगर 0 और 90 के बीच जो भी हमारे पास क्या लेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, ये का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव। सारी वैल्यू मतलब कौन सी पॉजिटिव, साइन थीटा लीजिए यहाँ पर, या कास थीटा लीजिए, ठीक है पर, या टेन थीटा लीजिए। और इसका रिवर्स उल्टा भी जानते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। इसका उल्टा क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है, ये भी जानते हैं। इसका उल्टा 1 काट थीटा, ये यही हम लोग जानते हैं। ये सारी वैल्यू क्या होगी, ऑल नंबर आर पॉजिटिव, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब क्या, यस लिखा गया, यस पॉजिटिव होगा। यस क्या होगा, यस मतलब क्या, साइन, साइन आपके पास क्या होगा, साइन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पर यस से मतलब क्या, साइन, साइन का जस्ट उसका रिवर्स भी लेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं सवाल लूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हम जो कंसेप्ट क्लियर करा पाएंगे, बस आपको नोट डाउन करके लिखिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पर टी का मतलब क्या है, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का अपोजिट हमने क्या लिखा है, काट थीटा लिखा है। अर्थात जब भी हम क्या पूछेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए, टेन काट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। यही कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं यहाँ पर सेक क्या, कास का मतलब कास हो गया, सी का मतलब कास, इसका जस्ट अपोजिट सेक होगा। सेक इसका मतलब कास पॉजिटिव हो गया, उसके बाद सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी कंसेप्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल चलते हैं, देखिए अगर पूछ लिया बताइए यहाँ पर क्या हो, साइन क्या होगा, 90 माइनस थीटा कीजिए, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने कहा कि 0 से बड़ी, 90 से छोटी, 90 से हमने कम कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, कास थीटा हो जाएगी। यही लर्न आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें पूछ लिया जाए, आप बताइए, हमने कह दिया कि यह बताइए साइन क्या करिए, 90 प्लस थीटा कर दिया। अब देखिए हम जानते हैं, हमने कहा कि इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने कहा 90 डिग्री छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, ये जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं साइन पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगी, कास थीटा होगा। यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पर यही कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने बताइए, आपको बताइए 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा, इसमें जानते हैं वैल्यू क्या होगी, ये काट में हो जाएगी, ठीक है। यही तीन चीजें होती हैं, एक साइन होता है, ठीक है, एक साइन ले लिया, एक कास भी होता है। यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगा साइन थीटा, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कंडीशन और इसका रिवर्स तो आप जानते हैं, आसानी से कर लेंगे। यही कंसेप्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इतना याद है तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन लेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए कुछ रिजल्ट में और आपको लर्न कराता हूँ, इसको इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 3 फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। देखिए अगर कहा कि साइन माइनस थीटा, ठीक है,
साइन माइनस थीटा, ये वैल्यू क्या देगी, जो माइनस था वह क्या होगा साइन के पहले लग जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वही कंसेप्ट क्या होगा, ये 10 में होगा, ये सब रिजल्ट है, इसको आपको लर्न करना चाहिए। 10 माइनस थीटा ये भी होगा, लेकिन काश में क्या होती है, ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी। दोस्तों ये तीनों आपको लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल अभी मैं डिस्कस भी कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम कहा कि काश n पाई प्लस x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, जब भी नोट डाउन करिए, जब भी हमारे पास क्या हो यहाँ पर काश अगर के साथ कोई पाई प्लस माइनस किया जाए यहाँ पर, तो हमेशा वैल्यू नोट डाउन करिए, जो भी करेंगे वैल्यू क्या, ये देखिए काश लिए तो आंसर काश में ही आएगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर पाई के साथ कोई भी नंबर आपने जोड़ा या घटाया कोई एंगल, तो वैल्यू क्या आएगी, ये काश रहेगी तो काश में आएगी, 10 में रहेगी 10 में आएगी, सेक रहेगा सेक में आएगा, कोसेक में रहेगा कोसेक, किसी भी रहेगा। अगर पाई आपने प्लस कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया दोस्तों, वो वैल्यू क्या होगी, वह हमेशा काश में ही आएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने कहा कि बताइए, हमने कहा कि यहाँ पर इसका मान से हमने पूछा कि बताइए काश पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों आपको क्वाड्रेंट याद होना चाहिए। देखिए पाई प्लस थीटा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो ये देखिए हमने कहा कि पाई है, ठीक है, ये जब हमने पाई किया तो ये काश तो आएगा ही, यह काश तो आएगा ही, ठीक, क्योंकि हमने कहा कि पाई हो तो अगर पाई में प्लस माइनस कुछ भी करिए तो वो वैल्यू काश में आएगी। अब बस आपको ये डिपेंड करता है वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, जो थीटा की वैल्यू या इसको सॉल्व करेंगे क्या है, ये जानते हैं किस क्वाड्रेंट में रहा है पाई। अगर क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, आपको हमने डिस्कस कराया ये वैल्यू क्या होती है, 0 से क्या होती है पाई/2, हमने आपको लिखा था, देखिए यहाँ पर आया था पाई, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिखा था पाई/2 से पाई, यहाँ पाई से आपको बड़ी और क्या है यहाँ पर 3 पाई/2 यही लिखा था। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं ए यस क्या है टी, यहाँ पर सी, ये थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होती है, काश नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू माइनस थीटा आएगी, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए एक रिजल्ट याद है, मैं यहाँ से एक रिजल्ट आपको लर्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ एन का मान क्या रखा, एन क्या है, एन दोस्तों एक इंटीजर है, एन क्या है, एक इंटीजर है। एन का मान यहाँ पर देखिए अगर हमने 1 रख लिया, ठीक है, 1 रखा तो वैल्यू क्या आई, यहाँ पर काश की बात कर रहे हैं, अगर हमने 1 रखा तो वैल्यू क्या आई, निगेटिव साइन में आई कि नहीं। अगर दोस्तों अगर काश क्या रखा जाए, यहाँ पर एन के स्थान पर 2 रखा जाए, ठीक है, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई प्लस क्या होगा, यहाँ यक्स है तो यक्स से चलेंगे, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर क्या चलिए यक्स ही लेते हैं और अगर इसके पहले थीटा ले लिया, ठीक है। अब देखिए जब भी क्या करें 2 पाई लग जाए, ये पाई लग जाए तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जो ये निगेटिव साइन से ओपन होगा और ये वैल्यू अगर 2 पाई लग जाए ये क्या होगा प्लस साइन होगा। इसी बात को मैं समझाने का लर्न कर रहा हूँ। अगर इवन नंबर आए, ठीक है, ये इवन 2 हमारे पास क्या इवन नंबर है, अगर पूछा जाए बताइए, आप कोई ऐसा सवाल पूछ लीजिए, बताइए यहाँ पर 100 पाई प्लस क्या यहाँ पर 30 की वैल्यू क्या होगी। हमने आपको डिस्कस ये कराया कि यहाँ पर 2n, ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं, इसमें देखिए 100 इवन नंबर है तो इसको डायरेक्टली आप क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ये काश, हमने कहा कि अगर पाई लगा है तो वैल्यू काश में ही आएगी, तो काश क्या आएगी, यहाँ पर क्या होगी, ये पाई क्या होगा, ये तो हट जाएगा क्योंकि इसके अनुसार देखिए 2n हमने क्या देखिए ये रखिए 2n पाई समझ लीजिए या इवन नंबर समझ लीजिए, ठीक है। अगर इवन नंबर इसके साथ इवन नंबर के साथ पाई मल्टीपल हो प्लस थीटा हो तो वह क्या होगा काश थीटा होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 30 साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं कड़ी में 3/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको यह लर्न कराने का प्रयास किया, अगर काश पाई प्लस थीटा हो, अगर यहाँ पर काश n पाई प्लस थीटा हो या थीटा मान लेते हैं x मान लेते हैं, अगर n एक इवन नंबर आए, ठीक है, तो यह वैल्यू क्या होगी, अगर n हमारे पास क्या एक इवन नंबर आए, ठीक है, वैल्यू क्या देगी, हमेशा क्या होगा काश n थीटा होगा, मैं काश थीटा होगा, यही लर्न कराने का प्रयास किया, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया। अगर यहीं पर एक आड नंबर आ जाए, n क्या हो जाए एक आड नंबर क्या हो जाएगा, आप 8 नंबर क्या रखेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 जो भी रखेंगे तो 8 नंबर वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस काश थीटा होगी। मैं यही लर्न कराने का मैं प्रयास किया, आप 1-2 बार समझेंगे निश्चित रूप से, बस यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर काश
क्या हो जाए एन पाई प्लस थीटा हो। अगर एन एक इवन नंबर हो तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर एन क्या हो एक आड नंबर तो वैल्यू नेगेटिव साइन में आएगा। और हमने बताया कि कास में रहेगा, एक पाई में अगर क्या किया जाए, ऐड किया जाए यहाँ पर या सेपरेट किया जाए, वैल्यू कास में रहेगी, 10 में रहेगी। ठीक है, वही प्रोसेस सब में देखिए, यहाँ पर देखिए उसी प्रोसेस को देखिए यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए आप यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, ये देखिए सेम उसी प्रकार आप अप्लाई करेंगे, साइन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन में अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ एन का मान क्या है, इसका मतलब यहाँ पर इवन नंबर लिया गया होगा, इवन नंबर की वजह से ये वैल्यू दिखा रहा है नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर आड नंबर ये आड नंबर लिया गया होगा तभी वैल्यू नेगेटिव दिख रही है। अगर हम लेंगे और कास्ट 10 में कोई आपको दिक्कत ही नहीं होती है, उसको डायरेक्टली यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 2n पाई हो तो तब भी वैल्यू कास देगा। देखिए ऐसा आप कुछ समझ पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद का अनुभव नहीं आप शेयर करेंगे, तो मैं कितना भी समझा लूँ आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं चलता हूँ सवाल की तरफ, हो सकता है आपका वहाँ पर बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए आप देखिए, अब देखिए ये तो सबसे आसान है। ये कहा है 2 एक न्यून कोड है। न्यून कोड का मतलब क्या, जो भी एंगल आएगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 0 और क्या होगा 90 डिग्री के, यहाँ पर क्या होता है ये थीटा की जो वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच होगी। यही न्यून कोड की बात कर रहा है। जो भी यहाँ पर एक स्थान क्या रखेंगे, थीटा के स्थान पर 2a। ठीक है, ये कह दिया। ठीक है, आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए इसको ले सकते हैं काट, यहाँ पर 90 माइनस, हम 90 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये न्यून कोड करा है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि न्यून कोड 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर क्या काट 90 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2a करेंगे। इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, 90 प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अधिक कोड यहाँ पर करा 2a क्या है, ये न्यून कोड है, हम इसे 90 माइनस किए। ठीक है, अब यहाँ इक्वल टू क्या होगा, आपको हमारे पास ये काट ये था, यहाँ पर a प्लस क्या होगा यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर काट कटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यहाँ पर क्या इसको लाएंगे इधर, तो आपको 3a यहाँ पर इसको यहाँ पर करेंगे 90 में से इसको घटाएंगे क्या आएगा ये 30, तो ये बराबर क्या हो जाएगा ये 10 डिग्री होगा। तो जो a की वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आपने कंसेप्ट आपका फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। जो मेरे लेक्चर हो आपको कुछ भी आपके थोड़ा भी समझ आया हो गया होगा तो निश्चित रूप से ये भी आपको सवाल कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको हमने पहले कंसेप्ट ये बताया कि काश अगर माइनस थीटा हो तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर काश थीटा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे या दोस्तों हम क्या लिखेंगे, काश क्या होगा यहाँ पर 171 क्या लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों देखिए जब देखिए सवाल ये था, इस फार्मूले के अनुसार वैल्यू इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये साइन होता तो वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखते। ठीक है, साइन में है नहीं, काश में है। देखिए अब आपको करना क्या होगा, देखिए आपको करना क्या होगा, जो भी वैल्यू है हम जानते हैं 180 से ही अब क्या करेंगे डिवाइड करिए। कितना भी बड़ा एंगल हो कि अब क्या करेंगे 180, हम 180 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं 180 की वैल्यू क्या होती है, ये पाई के बराबर होती है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया अगर पाई प्लस किया जाए या माइनस किया जाए वो वैल्यू काश में रहेगी, यहाँ पर साइन में रहेगी। तो दोस्तों मुझे कोई चेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मेरे कंसेप्ट मेरे अनुभव मैं आप लोगों को जो शेयर करता हूँ ये क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो आपको लोगों को शेयर करता हूँ, आप बेटर से बेटर कर पाए। देखिए हम क्या करेंगे 180 से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 180 से डिवाइड करेंगे। अब जानते हैं 18 9 क्या होगा 162 आएगा। ठीक है, 100 क्या आ जाएगा यहाँ पर 162 आएगा। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इसको हम देखिए हम जानते हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको जोड़ने पर यह क्या आएगा 1710 ही आएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए काश क्या ले सकते हैं 180 क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू 9, यहाँ पर प्लस 90 डिग्री लिखेंगे। ये जो वैल्यू थी इसको हमने कहा 180 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है,
ये क्या एक आड नंबर आया। ठीक है, हमने आपको क्या डिस्कस कराया दोस्तों, अगर हमने कहा कि यहाँ पर यह 180 का मान क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं काश, यहाँ पर 9 पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ पर पाई के साथ हमने आपको बताया कि अगर आड नंबर दिखे, 9 एक आड नंबर है, 9 एक आड नंबर है, तो ये वैल्यू क्या देगा, हमने कहा कि पाई लगा है तो आंसर कास्मी आएगा। आपको चेक करना है कि n क्या एक आड नंबर है, आड नंबर होने की वजह से ये माइनस साइन आएगा कि नहीं। अगर ये इवन नंबर होता तो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, काश 90 का मान क्या होता है, आप लोग जानते हैं 0 होता है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ, ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो दोस्तों नोट डाउन करके रखिएगा ये फार्मूला। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो तो हमेशा क्या 180 से डिवाइड करिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसके लिए हमने आपको 2 नियम बता सकते हैं, या आपने आपको ये भी लिखाया था। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे, यहाँ हमने आपको क्या लिखाया था, हमने आपको 2n पाई यहाँ पर प्लस x हो, इसकी वैल्यू हमने कहा क्या होगी, यहाँ पर 2n पाई के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर n का ये इवन नंबर का मल्टीपल है तो दोस्तों वैल्यू क्या आएगी ये जानते हैं, यहाँ पर साइन क्या होगी ex होगा। इस रूल से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस रूल से कहे जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका मतलब हम क्या करें, क्या ऐसे फार्म बन रहा है, यहाँ पर ये 2n पाई, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 पाई है, 2 पाई का मतलब क्या, यहाँ पर 360 है, या आप क्या इसको 360 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3000 को क्या करेंगे 360 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, ये दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये 8 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 इंटू 8 प्लस कितना होगा, यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, अपने अनुसार कर लीजिएगा ये ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी 360, यहाँ पर देखिए ये 2n पाई के रूप में आ गया कि नहीं है, यहाँ पर देखिए n एक हमारा इवन नंबर आया कि नहीं, मुझे इवन नंबर के अनुसार वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर क्या है 2 पाई, पाई का मल्टीपल है तो साइन भी आएगा, साइन 120 के बराबर हो जाएगा कि नहीं है, साइन 120 अंश का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर 120 मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 180 क्या लिख सकते हैं माइनस 120 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, 180 अब माइनस क्या कर दीजिए, कितना करिए 120 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 60 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर 100 यहाँ पर 180 माइनस 60 करेंगे क्या आएगा 120 आएगा। हम 180 में बार बार क्यों ले जाते हैं, हम आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए देखिए अब जो भी उत्तर आएगा क्या साइन में आएगा। अब आपको ढूंढना है कि आप साइन में आएगा कि साइन 60 आएगा। ठीक है, साइन 60 तो आएगा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव ये जानते हैं। 180 हमको आपको डिस्कस कराया था कि ये हमने ये आपको डिस्कस कराया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 190 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा। देखिए 180 अंश छोटा साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी साइन 60 का मान क्या होगा कड़ी में 3/2। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर न समझ में आए, ठीक है, अगर मान लीजिए 360 वाला आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों देखिए हमने कहा क्या 180 वाला से जाइए, 180 वाला भी आसान है। अब जो यहाँ पर 360 में डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 180 में तो आप आसानी से तो जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 3000 हमारे पास है, थोड़ा इसको मैं और इसको हाईलाइट करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा दिखे। देखिए हमारे पास 3000 है, 3000 में किससे डिवाइड करेंगे आप हमेशा 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा तो एक बार जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। अब हमारे पास कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, अब कितनी बार जाएगा 18 क्या 18 छक्का 102। ठीक है, 18 102 और 18 ज़्यादा हो जाएगा 102 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर 18 छक्का 102, 18 सत्ते जाएगा क्या है आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इसे कितनी बार जा रहा है। ठीक है, फिर आप कमेंट करिए कितनी बार जाएगा, आप यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ।
आपको मिल जाएगा 18 छक्का 108, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, 18 छक्का यहाँ 108 आपको मिलेगा, यहाँ पर 2 यहाँ 120। ठीक है, देखिए 120 आ गया, 18 छक्का 108, यहाँ पर 2 लिए, गलत लिया है यहाँ पर। देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको हमने डिस्कस कराया, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, या इसके स्थान पे हमने कहा इसका मल्टीप्लाई करिए, इसके स्थान क्या पाई, या लिख सकते हैं 16 पाई प्लस क्या आपका जो एंगल है, एंगल कितना यहाँ पर 120 डिग्री आया, इसका रिमाइंडर बचा। अभी हमने आपको बताया कि जब ये इवन नंबर आपको दिखे तो वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपको मिलती है साइन क्या होगा 120 डिग्री मिल जाएगा, नहीं क्योंकि इवन नंबर है तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। पाई बार बार एक कहते हैं पाई में वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, पाई में साइन साइन रहता है, कास रहता है, टेन कोई भी एंगल रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको क्या सकते हैं 120 निकालना। ठीक है, 120 दो तरीके से निकाल सकते हैं, या हम क्या इसको ऐसे लिख दें, साइन 180 माइनस कितना करें, कितना घटाएं 60 घटाएं। ठीक है, तब क्या आएगा, अब जानते हैं 120 है, कोई चीज नहीं है। अब 180 माइनस थीटा, इस जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 100, ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, साइन आप लोग जानते हैं पॉजिटिव होगा, तो ये साइन क्या होगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कड़ी में 3/2, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होगा कमेंट करिएगा, मैं इस तरह का सवाल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बड़े बड़े सवाल को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 5000 6000 इतने बड़े नंबर आ जाए वह भी आसानी से कर लेंगे। आप याद रखिएगा हम केवल 180 से डिवाइड करके। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हमने ये बताया कि यहाँ पर 90 में क्या होता है, साइन का कास हो जाता है और 10 का काट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, ये सब आपको पता होगा। ये दोस्तों ये वैल्यू क्या होगी, अब 90 डिग्री लग गया तो वैल्यू किसमें बदल जाएगी, ये दोस्तों क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगा कास क्या हो जाएगी। और देखिए 90 प्लस थीटा हम जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू क्या होती है, वहां पर क्या होगी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव हुआ और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा साइन 30 अंश आ गया, इसका मान आप जानते हैं कड़ी में 3/2। ऐसे भी लोग सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।